इस हफ्ते जब हम ईस्टर के पूरे मामले पर विचार कर रहे हैं तो सवाल यह है कि पिलातुस क्या सोच रहा था जब उसने हत्यारे विद्रोही बरअब्बा को रिहा कर दिया, फिर भी परमेश्वर के पुत्र यीशु को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। आखिर यहाँ क्या हो रहा था? नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, पिलातुस मूर्ख व्यक्ति नहीं था। रोमी गवर्नर होने के नाते वो दोष और निर्दोषता का फैसला करने में माहिर था, और जब यीशु उसके सामने खड़ा हुआ तो पिलातुस ने झूठे आरोपों को तुरंत पहचान लिया। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना उसका 18 अध्याय 38 वचन में, मुझे उसके खिलाफ किसी आरोप का कोई आधार नहीं मिलता। दरअसल उसने यीशु को 3 बार निर्दोष घोषित किया। वो ये जानता था कि उसने उसे रिहा करने की भी कोशिश की, लेकिन आखिरकार पिलातुस दबाव में आ गया। उसने उमड़ती गुस्सैल भीड़ के डर को साफ सच्चाई पर हावी होने दिया। ये बेहद दुखद है, लेकिन काफी जाना पहचाना भी लगता है। पिलातुस की तरह कितनी बार हम जानते हुए भी कि सही क्या है, दबाव में पीछे हट जाते हैं, जनमत पर विचार करते हुए, अस्वीकृति के डर से, और जब हमें दृढ़ रहना चाहिए तब हम चुप रह जाते हैं। और फिर भी यीशु नहीं डिगे। उनकी ईमानदारी, उनकी गहरी शालीनता, उनके सामने मौजूद कार्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उनके चारों ओर व्याप्त पाखंड और छल कपट के बिल्कुल विपरीत थी। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 18:37 में, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। यीशु को इसलिए दोषी नहीं ठहराया गया क्योंकि वो दोषी था, बल्कि इसलिए कि उसकी भलाई ने सत्ताधिकारियों को अंधकार को उजागर कर दिया। उसने विरोध नहीं किया, उसने भीख नहीं मांगी, क्योंकि वो तुम्हारे और मेरे लिए खड़ा था। दुनिया में अब तक का एकमात्र सच्चा निर्दोष व्यक्ति सत्य से नहीं बल्कि भय से दोषी ठहराया गया, और परमेश्वर ने इसे तुम्हारे लिए होने दिया। यही परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।